दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत ही नहीं पूरी दुनिया की बहुत भयानक समस्या, जिसे लोग समस्या मानते भी नहीं, और वो समस्या है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। कब्ज की समस्या ऑलमोस्ट 90% लोगों को रहती है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कब्ज है। कुछ लोग सुबह 2-3 बार टॉयलेट में जाते हैं, फ्रेश होते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें तो कब्ज है ही नहीं, हम तो 2-3 बार जाते हैं। अब समस्या यही है कि हमें जब तक पता नहीं होगा कि समस्या क्या है तो समाधान कहां से निकलेगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्चुअल में कब्ज क्या है। जो व्यक्ति 2-3 बार फ्रेश होने जाता है, इसका मतलब एक बार में उसका पेट साफ क्लियर नहीं होता, इसलिए उसे बार बार जाना पड़ता है, इसका मतलब कब्ज है। जो लोग टॉयलेट में 15-15, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं, इसका मतलब कब्ज है। जो खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाते हैं, ये एक अलग तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी यूडीएफ की ही समस्या है, यानी अनडाइजेस्टिव फूड। फूड हमारा नहीं पचेगा, भोजन हमारा नहीं पचेगा, या तो भोजन पचे या तो फिर भोजन सड़ेगा। अगर वो नहीं पचा तो फिर वो सड़ेगा। सड़ने से भयंकर गैस उत्पन्न होती है, जिस कारण हमें हर तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, क्योंकि नसों में, मांसपेशियों में, ब्लड में हर जगह गैस सम्मिलित हो जाती है। जब गैस हमारी नसों में, नाड़ियों में आकर के किसी मोड़ पर रुकती है, वहां हमें परेशान करती है। हार्ट की तरफ इधर चली जाए तो यहां हृदय में भयंकर दर्द करती है, कालजे की तरफ चली जाए तो यहां कालजे में भयंकर दर्द करती है, और सिर में चली जाए तो भयंकर सिर में दर्द करती है। ये ऐसी समस्या है जिसको तुरंत प्रभाव से पहचानो, डायग्नोज करो और इस समस्या के तह तक जाने का प्रयास करो। अब बहुत से भाई बहन टीवी में ऐड देख करके तरह तरह के चूर्ण ले लेते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ ऐसी ले लेते हैं जिसका परिणाम बहुत भयंकर होता है, और बहुत सी आयुर्वेद के नाम पर भी बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता रहता है। जैसे जो चूर्ण लेते हैं, कायम चूर्ण और नितम चूर्ण वगैरह, ये ऐसी चूर्णें हैं जिसके अंदर अति की होती है सनाए पत्ती की, नमक की, जो हमारी किडनियों को खराब करती हैं। और ऐसा हुआ है, बहुत से लोगों की किडनियां खराब हुई है। आंतें तो ऑलमोस्ट लोगों की खराब हो जाती है रोज रोज चूर्ण लेने से। कोई भी दुनिया का अच्छा से अच्छा चूर्ण भी होगा तो भी अगर निरंतर आप चूर्ण लेकर के पेट साफ कर रहे हैं, हर रोज चूर्ण लेकर के साफ कर रहे हैं, तो फिर आपका आंतें खराब होना निश्चित है। एक्चुअल में कब्ज की समस्या होती क्यों है? सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा खान पान कैसा है, उस चीज पर हमें सबसे पहले फोकस करना है। हमारे खान पान में लिक्विड की मात्रा अगर कम है, हम पानी कम पीते हैं, हम जूस कम लेते हैं, हम कोई सलाद नहीं खाते हैं, हम फ्रूट नहीं खाते हैं, तो कब्ज की समस्या होना स्वाभाविक है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा भोजन है उसके अंदर लिक्विड की मात्रा जब नहीं जाएगी, तो भोजन जैसे ही हमने शुरू किया वो एक प्रोसेस के तहत चलना शुरू हो जाता है हर एक ऑर्गन्स पर जाकर के। जैसे हमारे थायराइड ग्रंथि और हमारा स्टमक और हमारा लीवर, हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी एक प्रक्रिया चलती रहती है रेगुलर। आगे सरकता रहता है, सरकता रहता है, सरकता रहता है और पचता रहता है। उसके अंदर से आंतें हमारी
विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, अलग अलग तरह की जिस ग्रंथि की जो ज़रूरत है वो उसके हिसाब से उसके अंदर से शोषित कर लेती है। और अंत में जो कचरा होता है, यानी पचने के बाद में, पूरा भोजन पचने के बाद में जो गंदगी होती है वो हमारी बड़ी आंत से होकर के, मलाशय से होकर के और बाहर निकलती है। अब इस प्रक्रिया में अगर हमारे भीतर लिक्विड की मात्रा कम है तो उससे वो सरकने वाला जो कार्यक्रम है वो धीमा होता जाएगा, और धीमा होने से जो उसके अंदर से लिक्विड जो चिकनाई है उसको शोषित कर लेती है। हमारी आंतें हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी कोशिकाएं हैं, तो फिर उससे वहाँ एक ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, और कोई भी सूखी चीज़ किसी भी पाइप में सरक नहीं सकती। उसको सरकाने के लिए फिर धक्का लगाना पड़ता है, कुछ प्रेशर देना पड़ता है, और जिससे समस्याएं बढ़ती है। ये जो हमारा ये हमारी नाभि है, और नाभि से ठीक राइट साइड में हमारा लिवर है, और लेफ्ट साइड में नाभि से ठीक लेफ्ट साइड में हमारा म्यूकस का एरिया है। यहाँ हमारे म्यूकस बनता है, यानी चिकनाई बनती है, और वह चिकनाई हमारे इस भोजन को और जल्दी आगे लेकर के जाती है, और हमारे फ्रेश होने में समस्या नहीं होती। तो आज में हम बात करने वाले हैं इस भयंकर समस्या के बारे में, बहुत कम शब्दों में अच्छे से अच्छा जो एक इलाज है, एक इसका उपचार है, वो हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हर संडे को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जैसे आज कॉन्स्टिपेशन का विषय है, ऐसे ही अलग अलग बीमारियों पर अलग अलग तरह की वीडियोस हम भेजते हैं। आज जो हमारी कॉन्स्टिपेशन पर वीडियो बन रही है, अगली बार हमारी माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, पिंडलियों में दर्द की समस्या, और पिंडलियों की दर्द की समस्या भी माताओं के लिए बहुत भयंकर है। उस पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जो अगले संडे आपको मिलने वाली है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो आपको मिल सके, उपलब्ध हो सके, और आप उसको देख करके अपने आप को स्वस्थ बना सकें। तो हम कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन पर सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो खान पान पर करना है। खान पान में लिक्विड को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और जितना हो सके उतनी हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, आप सलाद का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, और अंकुरित मूंग, अंकुरित मोठ, अंकुरित चना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, और अपने आप को स्वस्थ बनाने के इस अभियान में, इस कड़ी में जुड़ जाएं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो ये पहली कड़ी है, पहली प्राथमिकता है कि भोजन सही होना चाहिए, और भोजन के साथ साथ भोजन करने का तरीका भी सही होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग भोजन को इतनी फास्ट, इतनी जल्दी तरीके से करते हैं, जैसे कि चोरी का माल खा रहे हो। अपने ही घर में इतनी फास्ट तरीके से, इतनी जल्दबाजी में भोजन करते हैं, जैसे चोरी का माल हजम करना है, तुरंत फटाफट खा जाना है। ऐसा नहीं करना है। आपको बड़े धैर्य के साथ जब आपके सामने भोजन की थाली आए तो आप बिल्कुल शांत होकर के और पूरी अपनी शक्ति को भोजन पर ही केंद्रित करते हुए चबा चबा करके भोजन करें। भगवान ने हमें 32 दांत दिए हैं, इसे 32 बार चबाना है, बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, जब आप ज़्यादा भोजन को चबाएंगे, ज़्यादा चबाने से हमारे मुंह के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ग्रंथियां लगी हुई है जो लिक्विड को छोड़ती हैं, यानी लार छोड़ती है, यानी सलाइवा छोड़ती है। ये सलाइवा हमारे भोजन में जब मिलता है, जब भोजन में मिल करके अंदर जाता है, तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज करती है, और फिर ये हमारे स्टमक पे जाता है। स्टमक फिर इसको जैसे अग्नि भोजन को तपाती है, पकाती है, ऐसे ये इसको और बढ़िया पचने लायक बनाता है, और फिर हमारे आंतों, लिवर,
और बड़ी आंत छोटी आंत से होते हुए निकलता है, तो यह भोजन हमें पचने में कामयाबी देता है। तो इसलिए चबा चबा करके भोजन करना बहुत अनिवार्य है, ये बहुत ज़रूरी है। भोजन चबा चबा करके करना है और भोजन सिलेक्टेड करना है, अच्छा भोजन करना है। कभी कभार कोई दिक्कत नहीं है, शादी ब्याह पार्टी में कुछ भी आपको अगर खाना पड़े तो कोई परेशानी नहीं है, आप खाएं, उसका भी आनंद लें, लेकिन धैर्य के साथ चबा चबा करके करें। और अगली बात मैं करने वाला हूं, जो लोग सुबह उठ करके पानी नहीं पीते हैं, उन सभी को सुबह उठ करके हल्का गुनगुना, गर्म पानी नहीं, हल्का गुनगुना पानी पीना है। और उकड़ू बैठ करके, जिनके घुटने स्वस्थ हैं वो उकड़ू बैठ करके पिए, और जिनके घुटनों में कोई दिक्कत है तो वो कुर्सी पे चेयर पर बैठ करके पानी पिए, और गट गट करके पानी पिए। किसी भी तरह का उसको घूंट भर करके आराम आराम से पानी पीने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गट गट करके पानी पिए, बैठ करके पानी पिए, जितना आप पी सकते हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 2.5 गिलास, 3 गिलास, जो भी आप पी सकते हैं उस तरह से पिए। और फिर ताड़ासन का अभ्यास करें। ताड़ासन मतलब पूरे शरीर को खड़े होकर के ऐसे खींच देना है, 2 भाग में विभाजित कर देना है। जैसे नाभि का ऊपर का भाग ऊपर खींचे और नीचे का भाग नीचे खींचे, पूरा खिंचाई करें। जैसे ही आपने पानी पिया और पानी पी करके आप ताड़ासन का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो जो पानी है वो आपकी आंतों से ऐसे गंदगी को, चिपकी हुई इधर उधर मल को निकालता हुआ, साफ करता हुआ नीचे ले जाएगा और आपका पेट साफ करने में योगदान देगा। ताड़ासन के साथ साथ आप तिरकई ताड़ासन कर सकते हैं, और आप जो है कुछ भुजंगासन का अभ्यास होता है, तिरकई भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। और 1-2 आसन और हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं पानी पी करके सुबह। और कुछ लोग खड़े होकर के नहीं कर सकते, तो इस तरह से बैठ करके और इस तरह से साइड में झुकते हुए ये अभ्यास करने से ही आपका पेट साफ होता है। पेट में से चिपका हुआ मल, गंदगी बाहर निकलती है। तो आपको मैंने कुछ आसन बताए हैं और कुछ आपको तरीके बताए हैं। अब अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में गौमूत्र बहुत ज़बरदस्त है। गौमूत्र पीने से पेट की आंतों की सफाई होती है। गौमूत्र बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है। कॉमन कब्ज से लेकर के, गैस एसिडिटी से लेकर के, और अंतिम जो कैंसर जैसी भयानक खतरनाक बीमारियां हैं उनके लिए भी गौमूत्र बहुत बढ़िया है। सुबह उठ करके 2 चम्मच और रात को सोते समय 2 चम्मच गौमूत्र का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो पेट साफ होने की सारी संभावनाएं मौजूद हैं, और इसमें किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस पीने का तरीका ये रखना है कि गौमूत्र अगर 2 चम्मच है तो 3 से 4 चम्मच आप उसमें पानी मिलाएं, और सर्दी के समय में 2 चम्मच में कोई दिक्कत नहीं, गर्मी के समय में थोड़ा कम लें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको हमारी जो ये लिवर है, हमारा जो किडनी है, इनको साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गोखरू का पानी भी कभी कभी पिएं। जिसको बाथरूम की समस्या रहती है, जिनको पेशाब करते समय जलन होती है, या इस तरह की कोई भी समस्या है, या किडनी में स्टोन बना हुआ है, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आप गोखरू का पानी भी पिए। और गोधन अर्क के साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए अभ्यारिष्ट बहुत बढ़िया है। अभ्यारिष्ट एक ऐसी टॉनिक है, ऐसी दवाई है जो हरित मतलब हरड़ से बनती है, हरड़ से तैयार होती है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और जिन लोगों को गैस भी बहुत भयंकर बनती है कब्ज के साथ साथ, तो वो अभ्यारिष्ट के साथ में कुमारयासव का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुमारयासव बहुत ही बढ़िया रहती है गैस्ट्रिक समस्याओं के लिए। कुमारया का अगर आप जूस पिए, यानी एलोवेरा का जूस पिए, एलोवेरा का जूस, गिलोय का जूस और आंवला जूस, ये ऐसे जूस हैं जिनको आप पी करके स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। सुबह खाली पेट जूस पीने से हर तरह की पेट की समस्याएं ठीक होती हैं। अगर गिलोय उसमें मिला हुआ है तो इम्यूनिटी मजबूत होती है।
और अगर लौकी आंवला जूस मिला हुआ है तो बीपी वगैरह की समस्याएं, जिनको ब्लड गाढ़ा हो गया है, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है घिया लौकी। तो इस तरह के आप इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर हम कब्ज की कॉन्स्टिपेशन की बात कर ही रहे हैं तो फिर हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी का ऐसे ट्रीटमेंट है जिनको कितनी भी पुरानी दर्द कब्ज की समस्या रहती हो, कब्ज रहती हो, न्यूरोथेरेपी के कुछ ट्रीटमेंट हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ केमिकल फार्मूले हैं जिनको दे करके हम 1 या 2 दिन में, 3 दिन में कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। यह मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन आपको बताने से इसलिए कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एक लंबी श्रृंखला है पॉइंटों की, किस समय कौन सा कैसे देना है। तो ये एक स्पेशल थेरेपिस्ट का ही काम है। इसलिए आप अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहें, और स्वस्थ नहीं हैं जिनको कब्ज बनती हैं उन सभी योगी भाई बहनों से, उनसे सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, और जिनको कब्ज की समस्या है उनसे सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और दूसरों को भी शेयर करें। और न्यूरोथेरेपी के जो हमारे ट्रीटमेंट हैं उसे लेने के लिए आप हमारे न्यूरोथेरेपी सेंटर गीतांजलि आरोग्यम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आ सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।